देखो गाइज, अगर ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो और अगर तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे, तुम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। और अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और अगर आप फिर भी इसे फेल करते हो फॉलो करने में, देन गॉड सेव यू। अगर एक एक स्टेप का इसमें आपने ध्यान रख लिया, नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग 99 मार्क्स इन इंग्लिश। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकैड। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश पेपर एप्लीकेबल फॉर बोथ 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हमारी ग्रैंड अकैड की ऐप पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर आपने इतनी बढ़िया टिप्स दी हैं अबाउट जनरल स्टडी टिप्स, आपने बढ़िया स्टडी प्लान दिया है, इंग्लिश क्लैश कोर्स जो हमारा है उससे बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं हमारे सैम्पल पेपर्स में। उन्होंने कहा सर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वी वांट सम टिप्स ऑन हाउ टू एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर। तो मैं आपके लिए वही लाया हूँ। डोंट टेल एनीबॉडी दिस। पहली टिप मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप जिसको फॉलो नहीं करते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज मार्क्स। एंड द फर्स्ट टिप इज कि आपको पूरा पेपर एक सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। आपका सेक्शन ए होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन बी होता है राइटिंग और सेक्शन सी होता है लिटरेचर। कई बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन बी पहले कर देते हैं, फिर सेक्शन ए कर देते हैं, फिर सेक्शन सी कर लेते हैं। इससे आपके एग्जामिनर के दिमाग में ना जो फ्लो बैठा हुआ है ऑफ चेकिंग द पेपर्स, अच्छे अच्छे मार्क्स देने का, वो कंप्लीटली बिगड़ जाता है एंड दिस गोज अगेंस्ट यू। तो या तो आप सी बी ए अटेम्प्ट करो या तो आप ए बी सी करो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इन योर लिटरेचर स्किल्स, इफ़ यू नो दैट यू स्टडीड देम एक्सट्रीमली वेल, यू नो ऑल द चैप्टर्स इनसाइड एंड आउट, देन आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट विद सी, देन गो फॉर बी, देन गो फॉर ए। अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल नंबर ला सकते हो, आई वुड रिकमेंड यू गो फ्रॉम ए बी एंड सी। इन एनी केस इन दोनों के सिवाय कोई भी और सीरियल ऑर्डर फॉलो मत करिए, उससे आपके नंबर 100% कटेंगे। नंबर 2, बहुत सारे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, टीचर्स आपको कह रहे हैं डोंट यूज फैंसी वर्ड्स इन इंग्लिश, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस। भाई उल्लू बना रहे हैं आपको बस। नो, यू हैव टू यूज फैंसी वर्ड्स। यस यस यस, अब सब लोग शॉक हो गए होंगे, ओ माई गॉड मेरे सारे टीचर्स कह रहे हैं मुझे कि मेरे को ये नहीं करना, आई डोंट हैव टू यूज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। एक बार बताऊं आपको, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है, आंसर शीट चेक कर रहा है, उस इंसान ने बीए इंग्लिश करी है, एमए इंग्लिश करी है और उसमें रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज दैट पर्सन हैज extensive knowledge of English. Your examiner, your question paper checker is not some random person. They're a person who has studied English all their life. Guys, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब मारो और कमेंट करो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं। एंड गाइज, मैं सिमिलर पोजीशन में हूँ। मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स करी है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। सो आई अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश टीचर्स थिंक बिकॉज आई एम वन। यू हैव टू यूज डेकोरेटिव लैंग्वेज। दिमाग में कोई अच्छा सा वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग मैटर्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, यू कैन से मैटर्स ऑफ ट्रिवियल इंपॉर्टेंस। अगर आपके दिमाग में ऐसे सिनोनिम्स आ रहे हैं तो आप उसे डेफिनेटली यूज कीजिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा आंसर ऐसे फैंसी वर्ड से भर रहे हो, वो आपके अगेंस्ट बिल्कुल जाएगा। बट इन एवरी आंसर ट्राई टू एटलीस्ट इंक्लूड, अपार्ट फ्रॉम द कीवर्ड्स जो चैप्टर्स में होते हैं, ट्राई टू इंक्लूड सम फैंसी वर्ड्स बिकॉज आई एम 100% श्योर इट वुड एक्चुअली हेल्प यू इन द एग्जाम एज इट हेल्प्ड मी इन माई इंग्लिश एग्जाम। नंबर 3 होने वाली है एक प्रेजेंटेशन टिप। तो हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ के मेक श्योर कि आप स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो टू सेपरेट वन क्वेश्चन फ्रॉम अनदर। बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन बच्चे इसे भी भूल जाते हैं। अगर आप सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी शुरू कर रहे हो, बी के बाद सी शुरू कर रहे हो, या कोई भी नया सेक्शन शुरू कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज। हाँ, और उसके एक पेज पहले पीटीओ लिखना मत भूलना। You don't want to be in a situation where your examiner thinks कि आपने attempt ही नहीं किया है कुछ। Fourth tip जो मैं आपको देने वाला हूँ with respect to actually writing the English exam is going to be the underlining of keywords. मैंने आपको अपने previous 3-day strategy वीडियो में बताया था how to identify keywords in the chapters। और guys, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, you're making a fatal mistake. Please go and watch it right now. तो मैंने आपको बताया था आपको वो सारे कीवर्ड्स, की फ्रेजेस रट्टा मारने हैं। अब जब आप उसको इंग्लिश एग्जाम में एक्चुअली पेपर पे लिखोगे, आई वांट यू टू अंडरलाइन देम। नंबर 5 के लिए आई वांट यू टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। यू नीड टू बी वेरी ऑफ वेयर द एग्जामिनर एक्चुअली कट्स मार्क्स। मैं आपको वो अभी बता देता हूँ। improper sentences, spelling mistakes, and number 3, sloppy presentation. इन चीजों को अवॉइड करो और आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। फाइनल एसेंशियल टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं with respect to actually attempting the English question paper is going to be this: never exceed word limits. अगर आपको लिखा हुआ है 120 to 150 words, 155 से ज्यादा डू नॉट गो। मत लिखिए, मैं आपको अभी भी वॉर्न कर रहा हूं, मत लिखिए, मैं आपको दोबारा वॉर्न कर। सी, नोबडी लाइक्स आंसर्स दैट आर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। टू शॉर्ट बिकॉज उसमें कोई कंटेंट नहीं होता,
टू लॉन्ग बिकॉज एग्जामिनर को लगता है आप बस ऐसी फेकू चीज़ें कर रहे हो, you're not actually writing anything of substance. So what you have to do is to make sure that आप +-5 रूल को फॉलो कर रहे हो. What is the +-5 रूल in English answer writing? It is that अगर आपको कोई 150 वर्ड की वर्ड लिमिट दे रखी है, you either have to write 145, 150 or 155 words, या फिर anywhere from 145 to 155 and you should be good. Anything less than that, I would say थोड़ा question करो अपने आप को. Anything more than that, stop yourself. There's no need to write more. Okay, well, आपके board exams बहुत जल्दी आ रहे हैं, so we have a pre-recorded special English crash course for you, जिसको पढ़ के बच्चों के 97 to 100 marks आए in their board exam. If you want to join our English crash course or if you want to learn more about it, then call me personally on 9811821793 or drop me a WhatsApp there and I'll be in touch. Hey, don't forget to like this video, comment down your thoughts or doubts and subscribe to Grand Acad. Alright, till next time, keep winning, you champions!